कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। आज का विषय है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कि जब कॉम्पिटिटर आपका वो ऐसा प्राइस देने लग जाए आपके कस्टमर को जो कि आपकी कॉस्ट में या आपकी कॉस्ट से और भी थोड़ा सा कम हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही आइटम है आपका ऑर्गेन्जा के ऊपर। इसके ऊपर गला होता है, साथ में इसके बुटियाँ होती हैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटर बनाते हैं हमने उससे थोड़ा सा पीछे करके जो है चीज़ बनाई है कि हमने इसके दुपट्टे के ऊपर मुकेश का काम डाला है। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जिनसे हमने सीखा है इस काम को, उन्होंने इसके ऊपर भी और बेहतर और ज़्यादा इसमें बेहतर अच्छा दुपट्टे के ऊपर काम बनाया था। उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ऊपर जा रही थी देखिए, लेकिन हम लोगों को तो अपना सेल देखना है कि हमारे पास क्लाइंट की क्वालिटी क्या है, किस तरीके का हमको अपना आइटम मैनेज करना चाहिए जो हमारे पास सेल हो जाए। तो ये एक आइटम हमने बनाया था, इससे एक एग्जाम्पल लेके हम आपको अपनी बात बताना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपने देखा। देखिए आजकल जो व्यापार में चिकन के खास तौर से व्यापार के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए भी किया है और बहुत बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एमबीए किया हुआ है। तो एमबीए में उनको जैसे सिखाया जाता है जो कन्वेंशनल तरीका होता है बिजनेस का, उससे कुछ अलग जिससे आप बेनिफिट कर सकें, आपका बिजनेस जो है बेनिफिट कर सके। तो अब ये उनके उनके जो लर्निंग है, उनके लर्निंग प्रोसेस में उनको सिखाया गया है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब जैसे ये अभी आपने देखा हमारे पास आइटम, बीच बीच में कॉल्स भी आ जाते हैं, तो खैर तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का ये मतलब होता है कि जितना भी आपके कॉम्पिटिटर प्राइस ऑफर कर रहे हैं आपका प्राइस उससे कम होना चाहिए। अभी ठीक है, कम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, एक कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि ये कॉम्पिटिटिव फील्ड जो है आज ही रही है, 1964-65 में भी जो जब हम लोगों के फोर फादर्स ये काम करते थे आपका चिकनकारी का, तो उस समय भी ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती थी। लेकिन उस समय का कॉम्पिटिटिव जो है वो कंपटीशन जो है वो गंदा कंपटीशन होता था। गंदा कंपटीशन इन द सेंस ये होता था कि जो आइटम होता था उसके अंदर कैसे चार बूटियां कम कर दी जाएं, उसके अंदर कैसे कुछ उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कट कर दिया जाए, उसकी साइजिंग थोड़ी सी छेड़ दी जाए। तो जब कस्टमर 44 ले जाता था तो उसको टाइट महसूस होता था, उसको 42 लगता था। तो इस टाइप का जो गंदा कंपटीशन जो था वो उस समय में था। अभी जो नया कंपटीशन आया है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का आया है। ऐसे प्राइसिंग जो बाज़ार में ना मिल पाए कस्टमर को, ऐसे प्राइसिंग। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट की जो हमारी एंड कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 8,500 रुपये। 8,500 प्लस उसके ऊपर 5% जीएसटी आता है अनस्टिच फैब्रिक के ऊपर। तो ये कॉस्टिंग आ जाती है आपकी 8,925। आप कैलकुलेटर से अगर करना चाहें कर सकते हैं। वैसे मेरी बात पे भी भरोसा कीजिए, मैंने कैलकुलेटर को यूज़ करके ही किया है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको। और फिर उसके ऊपर जो है मान लीजिए 20% हमने मार्जिन रखा। एक 20% का मार्जिन जो माना जाता है कि बहुत ही नॉमिनल मार्जिन है। अगर आपको कोई स्टोर रन करना है तो उसमें आपको इतना मार्जिन तो कम से कम लेके चलना ही पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और थोड़ा सा सेविंग्स के लिए। तो अगर 20% में मान लेता हूँ इसके अंदर मार्जिन रखा गया है तो ये 10,710 रुपये का लैंड कर रहा है। फिर इसके अंदर अब इसको डाई भी कराया गया है। तो वैसे तो हम लोग कस्टमर से डाइंग का चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने इसके अंदर 250 रुपये की डाइंग इसके अंदर डाली है, तो इसका एंड प्रोडक्ट कॉस्ट आना चाहिए 10,960 और हमने इसका प्राइस रखा है 10,950। और 10,950 में भी कस्टमर लेकर के जा रहा है और उसको मालूम पड़ रहा है कि 8,500 में कोई दिए दे रहा है। तो हम लोगों को पहले तो बड़ा शक होता था कि भाई 8,500 में कैसे दे देगा, खुद कुछ रखेगा या नहीं रखेगा, या जनता सेवा करना चाह रहा है या क्या बात है। और एक कस्टमर से, दो कस्टमर से, तीन कस्टमर से, चार कस्टमर से, कई कस्टमर से इस तरीके की शिकायत आने लगी, और वो भी केवल एक स्टोर से आने लगी कि ये एक स्टोर पे प्राइस जो है बड़ा कम रहता है। तो हम लोगों ने भी कहा भाई ऐसा हमारी कॉस्टिंग में कहीं गड़बड़ आ रही है, जो हमारे सप्लायर्स हैं कहीं वो हमारे साथ कुछ ऐसा छल कर रहे हैं।
तो ये हम लोगों को भी 6 महीना साल भर लगा इस चीज़ को समझने में, लेकिन ये जो समझ में आया इसमें कि ये जो बिज़नेस नया खुला है, ये इन्होंने अच्छे से एमबीए किए हैं और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और बहुत अच्छे नंबर्स इनके आए हैं और इनको बहुत अच्छी नौकरी भी साथ साथ लग रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारे फादर्स का काम है हम उसी को करेंगे। और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले लोग जो है वो चिकनकारी के बिज़नेस के अंदर नहीं आते हैं। तो अब ये बिज़नेस के अंदर आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम अब पढ़े लिखे लोग भी चिकनकारी के अंदर आने लगे हैं। कुछ डिज़ाइनर्स भी अच्छे अच्छे जो है जिन्होंने बहुत दूर दूर से डिज़ाइनिंग के कोर्स किए हैं वो भी आ रहे हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अब ये 8,500 समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी इसके अंदर जो है खोज की गई, पता चल गया कि भाई ये एक ही पार्टी है जो ऐसा काम कर रही है और क्यों कर रही है, ये भी बात समझ में आ गई। तो ऐसे प्रीडेटरी प्राइसिंग कोई करना चाहे तो देखिए कृष्णा उसके अंदर नहीं हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसका अपना एक सेट बिजनेस है। जो जिन लोगों का बिजनेस अभी नया जिन्होंने शुरू किया है वो तो ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। आपने देखा अभी ओला में, आपने देखा उबर में देखा कि पहले वो लोग 30-40 रुपये में कितना दूर दूर तक घुमा लाते थे, अब उतने का ही 185 रुपये और 250 रुपये भी लेने लग गए हैं। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल उनसे फ़ायदा उठाइए आप लोग, और फिर जब सब नॉर्मल हो जाता है तो कृष्णा चिकन को फिर से आप लोग पाएंगे वहीं पे ही आपके साथ हमेशा। क्योंकि जो सच्चाई की किश्ती होती है, जो सच्चाई की बोट होती है, वो हिलती डुलती तो ज़रूर है लेकिन डूबती नहीं है। और डूबेगी क्यों नहीं? क्योंकि आपका प्यार उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे, फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए उसके साथ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।